तो इस तथ्य से अंदाजा लगाइए कि आपने यह वीडियो क्लिक किया है, शायद आपकी नजर किसी पर है और अब आप सोच रहे हैं कि आपको उनके साथ चीजों को अगले स्तर पर ले जाना चाहिए या नहीं। आप भाग्यशाली हैं। अपने क्रश के साथ इतनी दूर तक पहुंचने के लिए बधाई। डेटिंग और उसके साथ आने वाली सभी प्रतिबद्धताओं में जल्दबाजी करने से पहले उन्हें पहले गहराई से जानना अच्छा होगा। क्या आपको नहीं लगता? क्योंकि रिलेशनशिप थेरेपिस्ट लिली जेनर कहती हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकते हैं जिसे हम जानते ही नहीं। अपने साथी से प्यार करना उन्हें वास्तव में जानना है। मनोविज्ञान हमें यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि हम कितने अनुकूल हैं। इसके साथ ही यहाँ 6 चीजें हैं जो आपको किसी के साथ संबंध बनाने से पहले जान लेनी चाहिए। नंबर 1, वे आपसे अलग तरह से प्यार करते हैं। प्रेम भाषा, एक शब्द जिसे रिलेशनशिप थेरेपिस्ट डॉक्टर गैरी चैपमैन ने अपनी पुस्तक द 5 लव द सीक्रेट टू लव दैट लास्ट में 1992 में गढ़ा था। यह उन सभी अलग अलग तरीकों को संदर्भित करता है जिनसे हम एक दूसरे से प्यार व्यक्त करते हैं और प्राप्त करते हैं। यह शारीरिक स्पर्श, पुष्टि के शब्दों, उपहारों, सेवा के कार्यों या गुणवत्तापूर्ण समय के माध्यम से हो सकता है। डेटिंग कोच लोरी साल्किन के अनुसार लोगों को जोड़ों के रूप में सफल होने के लिए एक ही प्रेम भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उन्हें अपने महत्वपूर्ण दूसरे द्वारा बोली जाने वाली प्रेम भाषा को समझने की आवश्यकता है। यह आसान नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को समझना और यह जानना आवश्यक है कि वे आपसे कैसे भिन्न हैं। इसलिए अपने क्रश की प्रेम भाषा को जानना यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वे प्यार और सराहना महसूस करें। क्योंकि जो चीज आपको पसंद है जरूरी नहीं कि वह उन्हें भी पसंद आए। दूसरा, अगर आपके मूल्य मेल खाते हैं तो अपने क्रश के साथ अगला कदम उठाने से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए कि क्या आपके मूल्य उनके मूल्यों से मेल खाते हैं। और हाँ, जब आप अभी भी अपने रिश्ते के हनीमून चरण में हैं तो यह पहली बार में इतना महत्वपूर्ण नहीं लग सकता है, लेकिन हमारा विश्वास करें, यह मायने रखता है। साइकोलॉजी टुडे के लिए एक लेख में डॉक्टर क्रिस्टन फुलर ने अपने संभावित साथी के साथ उनके मूल मूल्यों के बारे में जितनी जल्दी हो सके सीधी बातचीत करने की सलाह दी है। चिकित्सक केटी क्रेमर मूल मूल्यों को उन्हीं मूलभूत मान्यताओं के रूप में परिभाषित करती है जो किसी व्यक्ति को अपने साथी के साथ और रिश्ते में सुरक्षित, सहज, भावुक और जुड़ा हुआ महसूस करा सकती हैं, जैसे ईमानदारी, जवाबदेही, वित्त या यहाँ तक कि बच्चों का विषय। क्योंकि अपने साथी के समान मूल्यों को साझा करने का मतलब है कि आप वही चीजें चाहते हैं और आप उन्हीं सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं। यह आपको उनके साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और उनकी बात को समझने में आसानी देता है। दृष्टिकोण, इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता कि रिश्ता बर्बाद हो गया है। वास्तव में यह एक दूसरे के मूल्यों की चर्चा और अन्वेषण की शुरुआत हो सकती है और दूसरे के बारे में जिज्ञासा पैदा करने का एक तरीका हो सकता है, क्रेमर कहते हैं। 3, कैसे उनका अतीत वर्तमान में दिखाई देता है। समग्र मनोवैज्ञानिक के संस्थापक डॉक्टर निकोल लेपेरा के अनुसार रोमांटिक रिश्ते हमारे लगाव के घावों को सक्रिय करते हैं। इसलिए यदि आपके क्रश को अपने अतीत से कोई अनसुलझा आघात है, जैसे कि माता पिता द्वारा त्याग दिया जाना या भावनात्मक उपेक्षा से पीड़ित होना, तो आपके लिए इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि यह आपके रिश्ते को आगे बढ़ने पर कैसे प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए साइक सेंट्रल के एक लेख की समीक्षा नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर लोरी लोरेंज ने की है, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि यदि आपके क्रश का लगाव टालने वाला है तो वे आपके धैर्य रखने और उनके समय और स्थान की आवश्यकता का सम्मान करने के बजाय उन्हें और अधिक घेरने की कोशिश करने पर अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। 4, उनके रिश्ते के पैटर्न हमारे पिछले बिंदु के समान हैं। इससे पहले कि आप उनसे गंभीरता से जुड़ने से पहले अपने क्रश के रिश्ते के पैटर्न पर एक नजर डालें। क्या उनका धोखा देने या बहुत जल्दी आगे बढ़ने का इतिहास है? उनके पिछले रिश्तों के सफल न होने के क्या कारण हैं और उन्होंने इससे क्या सबक सीखा है? हालांकि आपको इस बारे में पूछते समय बहुत ज्यादा जिज्ञासु न दिखने के लिए सावधान रहना चाहिए, लेकिन लाइफ कोच चेल्सी ली ट्रेस्कॉट फिर भी आपके क्रश के रिलेशनशिप पैटर्न को जानने की सलाह देती है, क्योंकि इससे आप उन्हें और गहराई से जान पाएंगे और आप दोनों को एक ही तरह की गलतियां करने से बचने के लिए मिलकर काम करने में मदद मिलेगी। 5वां, खुद के साथ उनका रिश्ता। इस बात पर ध्यान दें कि आपका क्रश असफलता या अस्वीकृति से कैसे निपटता है। क्या वे खुद पर कठोर हैं या वे खुद के प्रति दया दिखाते हैं? क्या वे दूसरों को दोष देते हैं या वे इसे रचनात्मक तरीके से संभालने में सक्षम हैं? क्या वे किसी बाधा के बाद वापस उठते हैं या बस इसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं? यह सब मायने रखता है, क्योंकि डॉक्टर लिपेरा के अनुसार खुद के साथ उनका रिश्ता उनके पार्टनर के साथ उनके रिश्ते को दर्शाता है। अतः एक सहायक महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्पष्ट संकेत उसकी स्वयं को क्षमा करने की क्षमता है। जैसा कि कहावत है, आप खाली प्याले से सुधार के लिए खुलापन नहीं डाल सकते, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स के लिए लिखे गए एक लेख में लेखक और मनोविज्ञान के प्रोफेसर गैरी डब्ल्यू लेवांडोव्स्की जूनियर ने कहा कि लोग ऐसे भागीदारों को महत्व देते हैं जो उन्हें खुद का बेहतर संस्करण बनने में मदद करते हैं। वह यह भी दावा करते हैं कि जो जोड़े एक साथ अधिक बढ़ते हैं उनके रिश्ते बेहतर होते हैं, जैसा कि अधिक शारीरिक स्नेह, अधिक यौन इच्छा, कम संघर्ष और अधिक संबंध संतुष्टि की विशेषता है। क्योंकि जब कोई रिश्ता हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करता या हमें सुधार के लिए ज्यादा खुला नहीं बनाता, तो यह महसूस करना आसान हो सकता है कि हम एक ही जगह पर अटके हुए हैं और इस व्यक्ति के साथ रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए डॉक्टर लिपेरा पहले यह आकलन करने की सलाह देते हैं कि क्या आपका क्रश अच्छी तरह से सुनने, फीडबैक को रचनात्मक रूप से लेने और खुलकर संवाद करने में सक्षम है, बजाय इसके कि आप सिर्फ अपनी समस्याओं से बचें या अपनी गलतियों को नकारें।
संक्षेप में, अपने क्रश के लिए मजबूत भावनाएं होना जरूरी नहीं है कि आप भी एक दूसरे के लिए अनुकूल होंगे और उनके साथ डेटिंग करना शानदार होगा। जबकि इन 6 चीजों से संबंधित सवाल पूछने में सहजता है जिनके बारे में हमने यहाँ बात की है, इससे आपको एक दूसरे को गहराई से समझने में काफी मदद मिल सकती है। तो क्या आपको लगता है कि आप वाकई अपने क्रश को इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उनके साथ डेटिंग शुरू कर सकें, या फिर आपको पहले और भी कुछ पता लगाना होगा?